प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की हमारी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया शब्द से पता चलता है कि क्रिया क्या होती है। काम, किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी वाक्य जो होता है वो क्रिया के बिना होना संभव नहीं है। अगर वाक्य में क्रिया नहीं है तो वह वाक्यांश हो सकता है, लेकिन वह वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। जैसे हम एक वाक्य ले रहे हैं, राम हंसता है। अब इस वाक्य में हंसता है क्रिया है, लेकिन अगर हम कहें 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो ये वाक्य कंप्लीट नहीं है। ये वाक्यांश हो सकता है, लेकिन वाक्य इसे हम नहीं कहेंगे। तो क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना। जैसे राम हंसता है। अब कई बार हमारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द होता है धातु। धातु किसे कहते हैं? अब हम करेंगे धातु। धातु किसे कहते हैं? वाक्य में एक मूल शब्द होता है और फिर उसके साथ प्रत्यय लगकर क्रिया बन जाती है। वो मूल शब्द जो होता है वो धातु कहलाता है। जैसे ये ही शब्द लेते हैं हम, हंस। हंसता। हंसता में मूल शब्द क्या है? हंस। और ता शब्द क्या है? इसमें प्रत्यय लग गया, तो इसलिए हंस शब्द क्या हो गया? धातु। और प्रत्यय ता लगकर ये क्या बन जाती है? क्रिया हंसता। धातु भी दो प्रकार की होती हैं। मूल एवं यौगिक। धातु मूल और यौगिक दो प्रकार से होती है। जैसे इसी उदाहरण में हम लेते हैं, हंस शब्द क्या है? मूल शब्द है, और जब इसमें प्रत्यय लग गया ये हंसता बन गया, ये यौगिक धातु बन गया। हंस भी क्रिया है और हंसता भी क्रिया है, लेकिन हंस मूल शब्द है और ये यौगिक शब्द है। ये सिर्फ क्रिया ही होगी। ये धातु भी है और क्रिया भी है। जो धातु होती है वो कहीं पर क्रिया भी हो सकती है। जैसे तू हंस, तू जा। ठीक, जब जा के पीछे लग गया ता यौगिक, तो वो क्या बन जाता है? वह जाता है। जाता शब्द क्रिया होता है और जा शब्द क्रिया भी हो सकता है और धातु भी हो सकता है। तो ये धातु का टॉपिक है जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, धातु क्या होती है, धातु कितने प्रकार की होती है। तो धातु के लिए हम कहते हैं कि क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। तो अब हम करेंगे क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है? पहले क्रिया को हम करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। अक्रमक क्रिया और सक्रमक क्रिया।
ये दो प्रकार होते हैं क्रिया के, अक्रमक क्रिया और सक्रमक क्रिया। जैसे इसके नाम से पता चलता है, एक तो इसमें है अ और दूसरा है कर्म। जब क्रिया कर्म के बिना हो रही है तो उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्ता है और कर्ता ही वह काम कर रहा है, तब उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे ये वाक्य है, राम हंसता है, ये अक्रमक क्रिया की ही उदाहरण है। राम हंसता है। मोहन नहाता है। मोहन नहाता है। अब मोहन संख्या है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव मोहन पर पड़ रहा है। कौन नहा रहा है? मोहन नहा रहा है। तो नहाता क्रिया है, कौन रहा है? कर्ता नहा रहा है। तो ये इसमें और कोई भी कर्म नहीं है, तो इस क्रिया को अक्रमक क्रिया कहते हैं। दूसरी है सक्रमक क्रिया। स मतलब कर्म के साथ, स का मतलब हो गया कर्म के साथ। भाव जिस क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तब उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। सक्रमक क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है। जैसे मोहित ने फल खाया। मोहित ने फल खाया। अब मोहित संज्ञा है और फल क्या है? कर्म। खाया क्या है? क्रिया। अब खाना का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फल पर पड़ रहा है, तो ये क्या है? सक्रमक क्रिया होती है। सक्रमक क्रिया 3 प्रकार की होती है। आगे आमतौर पर जब भी हम पेपर आते हैं उसमें अक्रमक क्रिया को ढूंढना तो आसान हो जाता है, लेकिन सक्रमक क्रिया को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए इसकी पहचान एक आसान सा तरीका है कि जब जिसमें कौन, कितना, किसका, इनका आंसर दिया होता है। ठीक, जैसे इस वाक्य में है मोहित ने क्या खाया, मोहित ने फल खाया, तो वहां पर सक्रमक क्रिया होती है जब कौन, किसका, कितना, इन शब्दों का आंसर दिया जाता है। ये एक सिंपल सा ट्रिक है सक्रमक क्रिया को पहचानने का। अब सक्रमक क्रिया 3 प्रकार की होती है। एक सक्रमक, द्विसक्रमक, अपूर्ण सक्रमक। ये 3 प्रकार की होती है सक्रमक क्रिया। एक सक्रमक में एक ही कर्म होता है, वहां पर एक सक्रमक क्रिया होती है। जैसे ये शब्द है मोहित ने फल खाया, ये सक्रमक क्रिया है, इसमें एक कर्म है। ठीक है। द्विक्रमक में 2 क्रम होते हैं, 2 कर्म होते हैं। जैसे राम नहाकर खेलने गया। अब इस वाक्य में राम नहाकर खेलने गया, 2 प्रकार की क्रियाएं आ गई, नहाकर और गया। तो यहां पर नहीं, ये वाक्य सही नहीं है। इसमें जैसे 2 हमने कर्म लेने हैं, मोहन ने
पुस्तक दी। अब दो कर्म हैं, सोहन और पुस्तक। तो यहाँ पर जब दो कर्म हो जाते हैं तो उनको कहते हैं द्विक्रमक क्रिया, द्विकर्मक या द्विक्रमक क्रिया। अब उसके बाद आ जाता है अपूर्ण क्रमक क्रिया। अपूर्ण में होता है जिसमें एक पूरक होना डालना पड़ता है हमें अलग से, जिसमें कोई भी पूरक की कमी होती है। पूरक रहित जब वाक्य होता है तो उसे अपूर्ण क्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं उसे मानता हूं, वाक्य है मैं उसे मानता हूं। अब ये वाक्य तो लग रहा है ठीक है, वाक्य तो बनता है, लेकिन इसमें पूरक की कमी है। अब अगर हम इसमें लगा दें मैं उसे होशियार मानता हूं, तो होशियार इसमें पूरक आ गया, पूरक सहित वाक्य हो गया, तो इसे पूरक सहित वाक्य कहते हैं। और ये वाक्य जो है अपूर्ण सक्रमक क्रिया होती है। तो इस प्रकार से क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर। अक्रमक जिसमें कोई भी कर्म नहीं होता है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। और सक्रमक जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तब उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है, एक क्रमक, द्विक्रमक और अपूर्ण सक्रमक क्रिया। तो अब उसके बाद हम करेंगे क्रिया का अगला रूप, बनावट के या संरचना के आधार पर क्रिया के कितने रूप होते हैं। बनावट या संरचना के आधार पर, बनावट या संरचना के आधार पर क्रिया के 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहली होती है सामान्य क्रिया, दूसरी होती है संयुक्त क्रिया, तीसरी है नाम धातु क्रिया। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। उसके बाद होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब हम इन सभी के बारे में जानते हैं। बनावट के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जिसमें जो साधारण वाक्य होता है, जैसे राम हंसता है, मोहन जाता है, गीता खाती है, ये सब वाक्य किसमें आ जाते हैं? सामान्य क्रिया में आ जाते हैं। ये वाक्य जो होते हैं वो सामान्य क्रिया में आते हैं। ठीक, अब उसके बाद होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया होती है जब क्रिया धातु के साथ लगी हुई होती है, तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पाठ पढ़ चुका है,
मोहन पाठ पढ़ चुका है। अब इस वाक्य में पढ़ भी क्रिया है और चुका भी क्रिया है, तो यहाँ पर ये दो क्रियाएं हो गई, ये धातु हो गई और ये क्रिया हो गई, तो इनको संयुक्त रूप कहते हैं। जब दो क्रियाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे संयुक्त रूप कहते हैं। उसके बाद आ जाती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया होती है कि जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तब उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है संज्ञा शब्द बन गया बाप, इसका क्रिया रूप हो गया बतियाना। अपना, अपनाना, ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब उसके बाद आ जाता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है जब क्रिया से पहले भी एक क्रिया लग जाती है। मुख्य क्रिया, जब मुख्य क्रिया से पहले भी एक और क्रिया लग जाती है तब उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन दूध पीकर सो गया। मोहन ले रहे हैं, सोहन दूध पीकर सो गया। अब यहाँ पर सोना भी क्रिया है और पीना भी क्रिया है। अब इस क्रिया से पहले ये क्रिया लग गई तो इसका भाव हो गया कि यह पूर्वकालिक क्रिया है। अब अगली है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होता है जिसमें हम खुद काम ना करके किसी और से काम करवाते हैं। जैसे लिखवाया, पढ़वाया, खिलाया। ठीक, मैंने रीता से पत्र लिखवाया। मैंने रीता से पत्र लिखवाया। अब इसमें मैंने रीता से काम करवाया, उसे प्रेरणा दी और उसे काम करवाया, तो इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब अंतिम आ जाता है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया होती है जब अंत में प्रत्यय लगकर हम किसी भी शब्द को क्रिया रूप दे देते हैं तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ का पढ़ता, चल का चला। ये कृदंत क्रिया जो प्रत्यय रूप में होती है यह 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वर्तमान, भूतकाल और पूर्वकालिक। वर्तमान में जैसे पढ़, पढ़ता, मोहन पढ़ता है, रोहन जाता है। वैसे भूतकाल में पढ़, पढ़ा, मोहन ने पाठ पढ़ा। अब पूर्वकालिक होता है जब मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया लग जाती है। जैसे पढ़कर, मोहन ने पढ़कर परीक्षा दी। तो इस प्रकार से ये कृदंत क्रिया है। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और पूर्वकालिक क्रिया। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था क्रिया। इसमें क्रिया होती है किसी भी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं।
कर्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। और बनावट और संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट दीजिए। धन्यवाद।